लड़का होगा कि लड़की होगी, कि अमुक है, मेरा काम सिद्ध होगा कि नहीं। यदि वो जो नासिका बंद है हमारी उधर आगे बैठ के पूछता है तो उसका काम होगा ही नहीं। अब जो नासिका चालू है उधर आगे पूछा तो समझ लो उसका काम सफल है। यही योगी लोग बताते हैं, लेकिन हम जानते हुए भी नहीं कहते हैं। हम अपने मुख से किसी को दुख देना नहीं चाहते। कोई आता है पूछता है, हमको पता लग जाता है स्वर मात्रा से। हम ज्योतिष नहीं देखेंगे और ना ही हमको ध्यान लगाने की जरूरत है किस स्वर से वो पूछ रहा है। अब ऐसे ही कोई हमसे आशीर्वाद मांगेगा तो आशीर्वाद मांगते समय में यदि सुषुम्ना चल रही हो तो उसको आशीर्वाद देने पर भी नहीं लगेगा, भगवान भी देंगे तो नहीं लगेगा आशीर्वाद। जिस समय दाहिना स्वर चल रहा हो उस समय यदि आशीर्वाद दे देंगे तो आशीर्वाद तुरंत फलेगा। अब बाइन तो उसी समय यदि कोई आया हो अब आशीर्वाद मांग रहा हो, समझते हैं भगवान ने भेजा है तो उसको तो बोल देंगे। अब बाईं स्वर चल रही हो तो बहुत कठिनाई से होगी क्रिया, ईश्वर विवेक है। अब ये होता कैसे, इसको जानिए। ये शरीर को संचालन करने वाला प्राण है। प्राण ही पंच तत्व के रूप में परिणत होता है। ये हानि लाभ सुख दुख सब कुछ यही बताता है। शुक्ल पक्ष है तो शुक्ल पक्ष को सुबह सो करके उठिए, ठीक सूर्योदय के समय में शुक्ल पक्ष के एकम तिथि को बाईं नाक चलनी चाहिए। यदि बाईं नाक चलती है तो खूब आनंदित रहिए कि सब काम अच्छा से होगा, जिस काम में हाथ डालेंगे सफल होगा। 3 दिन तक प्रतिपदा द्वितीया तृतीया, ये 3 दिन तक सूर्योदय के समय में बाईं नाक चलेगी। अब एक 2.5 घड़ी के बाद बदल जाएगी नासिका, बाईं के बाद दाहिनी, फिर 2.5 घड़ी में बदलेगी, ऐसे बदलती रहेगी। अब 3 दिन के पश्चात चतुर्थी तिथि से सूर्योदय के समय में दाहिनी नाक चलेगी। उसको चलनी ही चाहिए। यदि चल रही है तो आपका काम ठीक से होगा, यदि नहीं चली विपरीत हो गई तो समझ लो संकट आने वाला है। 3 दिन तक दाहिनी, फिर 3 दिन बाईं, ऐसे क्रम से बदलते बदलते पहुंचेंगे कृष्ण पक्ष में। तो कृष्ण पक्ष के कम को दाहिनी नासिका चलेगी ठीक सूर्योदय के समय। इसी का परीक्षण योगी करते रहते हैं। स्वर देख के सब कुछ जानते हैं, वो सब कुछ जानते हैं। आप 3 दिन दाहिनी, फिर 3 दिन बाईं, इस प्रकार वो बदलते रहते हैं। तो 5 बार बदलते हैं, 5 से 15 हो जाता है। अब क्या है, मान लीजिए जिस दिन शुक्ल पक्ष है, बाईं नासिका नहीं चल रही है, अब दाहिनी नासिका चल पड़ी, समझ लीजिए किसी से आज झगड़ा होगा, किसी से विवाद होगा, तानातानी होगी, अथवा कहीं चोट लगेगी, हो सकता है पित्त के कारण से हमें बुखार होगा। उसने कहा दे तुम संभल के रहो, समझ जाओ। तो अब योगी क्या करेगा, वो तो जान रहा है कि ऐसा होना है, तो 10-10 मिनट में बदलना शुरू करेगा, उसको फाट डालेगा। 10-10 मिनट में बदलो, उसको बदलते रहो, संभाल के रहो, तो वो बच जाएगा। अब इसी प्रकार से मान लीजिए दाहिनी नासिका चलनी है, चौथे दिन दाहिनी न चल करके बाईं नासिका चल पड़ी, तो समझ जाओ किसी से प्रेम के कारण, लगाव के कारण, जैसे होता है ना कि प्रेमी आदमी है, जबरदस्ती उसके कहने में आके हम कुछ कर लेते हैं, नहीं चाह रहे हैं ये अमुक चीज खाना, अगर आए हो ले 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 लो प्रसाद, ले 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 ले, हाँ, तो वो शीत के कारण कुछ होना है। उस दिन शीत के कारण सर्दी जुकाम भी हो सकता है, किसी से प्रेम के कारण कुछ संकट भी आ सकता है। जैसे अपने बेटी का स्नेह है, बेटा का स्नेह है, वो ऐसे जिद कर बैठे कि न चाहते हुए भी करना पड़ेगा, तो इसको संभल के उस दिन रहना है। अब हर 10 मिनट में बदल दिए, ये तो हुआ स्वर विवेक। अब है दूर देश की यात्रा में जानी हो, अधिक दिन के लिए जाना हो, तो बाईं नासिका में जाओ, और जो थोड़े समय के लिए हो तो दाहिनी नासिका में जाओ।
और जो सुर चले वही पग दी जाए, जो नासिका चल रही हो उसी कदम को आगे रख करके चलें। तो अब इसमें जगत के हर कार्य को स्वर देख करके करना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है। जमीन जायदाद खरीदनी हो, कोई सामान खरीदना हो, व्यापार कठोर करना हो, ऐसे समय में अपने धैर्य को, बल को, विवेक को बढ़ाने की जरूरत है। तो उस समय में सख्त होने के लिए, बलवान बनाने के लिए दाहिनी नासिका चल रही हो तो काम करे। दाहिनी नासिका, व्यापार, प्रथम बार कोई काम में हाथ डाल रहे हैं, घोड़े पर सवारी करनी है, नदी नाला में प्रवेश करना है, किसी के घर में प्रवेश करना है, युद्ध में जाना हो, दाहिना नासिका चला करके चले। चोरी चोर करने जाता है, दाहिनी नासिका जब तक नहीं चलेगा नहीं जाता है वो, जब दाहिनी नासिका चलेगी तभी वो जाएगा। ये है। अब बाईं नासिका चलेगी तो पकड़ा जाएगा। अच्छा, अब युद्ध विद्या करनी हो, संतान जन्म देने के लिए पत्नी के सेज पर जाना हो, दाहिनी नासिका में जाए, निश्चित रूप से पुत्र लाभ होगा। यदि बाईं नासिका से जाएगा नारी के पास में तो कैसा भी दवा खा लेवे वो लड़की हो नहीं होना है उसको, बाईं नासिका। अब यदि सुषुम्ना नाड़ी चल रही हो, नारी का संग करेंगे तो नपुंसक पुत्र है, नपुंसक ही जन्म लेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। स्वर देख करके जाना चाहिए। अच्छा, अब इसी प्रकार से मित्रता करनी हो, किसी पार्टनरी के लिए खड़ा करना हो, ऐसे समय में बाईं नासिका से काम करें। स्थिर मित्रता, बाईं नासिका स्थिर कार्य होता है। वो शादी का काम मित्रता है, लड़का लड़की की मित्रता है उसमें, तो इसलिए बाईं नासिका बर माने लड़के की बाईं नासिका चल रहे, और पिता की भी बाईं नासिका चले तो सोने में सुहागा। जब बाईं नासिका चले तो लड़की को बेदी पर लाए। पंडित जी कितना भी चलाए, चुपचाप रहा पंडित जी, नहीं तो आपकी जरूरत नहीं, आप जाओ, वो तो अपने पैसा कौड़ी के लिए वहां जाना है, वहां जाना है, सताइस जगह हो। वो नक्षत्र के भी तो विभाग होते हैं, एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, तो अब किस चरण में वो करा देंगे पंडित जी को पता ही तो है नहीं, है सब हड़बड़ करेंगे। बच्चे के बाईं नासिका चले तो लड़की को बेदी पर लाइए, जीवन भर मित्रता रहेगी। और गृह प्रवेश करना हो, लड़की को लेके आए विवाह करके, घर में प्रवेश करना हो तो तब तक न जाओ भीतर जब तक बाईं नासिका न चले। बच्चे की बाईं नासिका चली, अब लड़की को, कन्या को, माने नारी को लेकर के बायां कदम पर आगे करके घर में प्रवेश करिए, वो नारी घर में सुस्थिर होकर रहेगी, घर की रक्षा करेगी। अब इसी को उल्टा यदि कर दे, गृह प्रवेश के समय में दाहिनी नासिका चल रही है, वो लड़की वहां जाते ही अब बॉन्डर खड़ी कर देगी, लड़ेगी, झगड़ेगी, सास से, ससुर से, पति से, पटरी नहीं खाएगी। मिलन होने से नस नाड़ियां बनती हैं। आप पृथ्वी तत्व से जल तत्व का मिलन होने से मांस होगा, और शुद्ध पृथ्वी मिल जाएंगे तो हड्डी है, इस शरीर का ढांचा बन गया, हो गया। अब इसके बाद में जल तत्व से आकाश तत्व का मिलन होगा तो लार बनेगा, भीतर लार टपकता है, उसी का है। और जल तत्व से वायु तत्व का मिलन होगा तो पसीना होगा। जल तत्व से अग्नि तत्व मिलेगा तो पेशाब होगा, गर्म होता है इसलिए पेशाब, आंसू होंगे गरम गरम। और जल तत्व से जल तत्व मिल जाए, अब जल से जब पांचों से पांचों मिलते हैं, जल से जल मिलेगा तो उसी से वीर्य की रचना होगी, कफ होगा। और जल तत्व से पृथ्वी मिल जाए तो वही रुधिर होता है। बस इसके अलावा शरीर को काट पीट के देखेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा।
5 और 5 10 पदार्थ। अब आगे अनुभव के आते हैं। जैसे अग्नि तत्व, अग्नि तत्व से आकाश तत्व का मिलन होगा, निद्रा आ जाएगी। अग्नि तत्व से वायु तत्व का मिलन होगा तो खूब प्यास लगेगी, प्यास के मारे बेचैन हो जाएगा, ये अनुभव में आएंगे। और अग्नि तत्व का अग्नि से जब मिलन होगा, खूब भूख लगेगी, चिल्लाएगा हमें भूख लगी है, दर्द आरंभ होगा। अग्नि तत्व से अब जल तत्व का मिलन होगा तो कांति आएगी, और अग्नि से पृथ्वी मिलेगी तब तो उसे प्रमाद छा जाएगा। जब भाई आलस हो, आए देखो। अब इसी प्रकार से अब वायु तत्व पर चलिए। वायु तत्व से आकाश तत्व का मिलन होगा तो वो धावन करेगा। अब वायु तत्व से अग्नि तत्व का मिलन हो जाए तो वो खूब ज्वलनशील हो जाएगा, जलेगा। इसीलिए अग्नि को वायु मिलने पर ही उद्दीप्त होता है, वायु न मिलने से नहीं। और ऐसे ही अग्नि तत्व से जल के होने पर, अग्नि तत्व से जल के होने पर वो विशेष प्रकार से उसको एक भाव आता है। अग्नि से फिर अग्नि के मिलन से क्षुधा आती है, पिपासा आती है, फिर मोह होगा, फिर प्रमाद होगा, ऐसे बनते जाते हैं। वायु का बतला रहे थे ना, उसको तो बतला दिए थे। वायु से मिलन होने पर खूब गति करेगा, वायु से जल का होगा तो कंप होगा, वायु यदि इसमें पृथ्वी से मिलेगा तो निरोध हो जाएगा, गति नहीं करेगा वो। अब आकाश का तो बता चुके हैं। ये सब इन वर्णन कर रहे थे एसपी साहब ने, सबको लिख लिया था, लिख रहे थे। इसको बोलते हैं तत्व विवेक। तब न योगी संसार में पढ़ते रहता है, हमको कहीं न डर न भय कोई हो। ये कारण है। बस